हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज हम कर रहे हैं मार्च 2024 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स, राइट। और हम हर दिन 20 MCQ सॉल्व करते हैं, टारगेटिंग ऑल द अपकमिंग JK SSB एग्जामिनेशन, फोकसिंग ऑन योर अपकमिंग NT एग्जाम, JK PSI, कांस्टेबल, JK AS, राइट। और आपके जो भी अभी जूनियर असिस्टेंट, उन सब एग्जामिनेशंस को हम फोकस करते हुए ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ रहे हैं, राइट। सो सॉल्व करते हैं आज का पहला MCQ, विच इज ऑल राइट। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली, क्योंकि हम मार्च के महीने की बात कर रहे हैं, सो दिस इज मार्च की न्यूज, राइट। सो द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक, जो बेसिकली वर्ल्ड की ना पहली वैदिक क्लॉक भी है। दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक ऑल्सो, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक, राइट। और ये ना पंचांग होती है ना, पंचांग, उसके ऊपर बेस्ड है, राइट, बेस्ड ऑन इंडियन पंचांग, राइट। उसको रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है 85 फुट टॉल टावर के ऊपर, राइट। आपने मुझे बताना है ये कहां पे इंस्टॉल हुआ है, क्या दिल्ली, उज्जैन, मुंबई या कर्नाटका? तो याद रखिएगा, इट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट उज्जैन विच इज इन मध्य प्रदेश, राइट। और ये और अगर आपको पूछा जाए कि वो टावर कौन सा है, सो इट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन जंतर मंतर, ठीक है। जंतर मंतर जो आपका उज्जैन में है, विच इज इन मध्य प्रदेश, वहां पर द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड, राइट। नेक्स्ट अप, question number 2, unveiling new details about the Doomsday Glacier. Scientists revealed that the glacier has been losing ice since 1940s, right? अब इसका नाम ना Doomsday Glacier मतलब बोलते हैं इसको, बट इसका एक्चुअल नाम है Thwaites Glacier, ठीक है, Thwaites Glacier। और डूम्सडे का मतलब क्या होता है कि मतलब जिस दिन ये वाला ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा, सो वर्ल्ड विल हैज टू फेस वेरी ह्यूज रेपरकशंस, राइट। अगर हम बात करें ना, तो टिल नाउ जिस स्पीड के साथ ये जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, टिल नाउ 4% ऑफ द ग्लोबल सी लेवल राइज, ग्लोबल सी लेवल राइज में ये ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका है। सो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है ग्लोबल सी लेवल राइज का? दैट इज 4%। और ये कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका, राइट। याद रखिएगा, इट इज लोकेटेड इन योर वेस्टर्न साइड ऑफ अंटार्कटिका। हाउएवर अंटार्कटिका भी याद रखोगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, एंड इट इज द थ्वेट्स ग्लेशियर, ऑल्सो नोन एज द डूम्सडे ग्लेशियर। और अगर ग्लेशियर मेल्टिंग होगा, हमारा परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग होगा, दे विल हैव ह्यूज रेपरकशंस, ग्लोबल एमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेपरकशंस होंगे, एंड ऑब्वियसली सी लेवल राइज तो हो ही रहा है, एंड दिस विल प्राइमरली इंपैक्ट द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट। ये आपका कब हुआ था शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी आपके दिस 1 अप्रैल 2023 में, राइट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था, राइट। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू व्हाट हैपेंड रिसेंटली, सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ IBCA इज to ensure cooperation for the conservation of how many big cats, right? और फरवरी 2024 में याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स है ना, वो इंडिया में ही होने वाले हैं, राइट। और जिसके चलते फरवरी 2024 में ही इसके लिए 150 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं, ताकि हम इसको जो है इसका हेडक्वार्टर्स की डेवलपमेंट कर सके, right? So how many big cat alliance are there? I'll write, how many big cats are there? So there is leopard, right? There is snow leopard, right? There is this lion, then you have tiger, then you have cheetah, then you have jaguar, right? And you have puma,
Right, so how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 big cats, right? So कितने big cats हैं? There are 7 big cats जिनको protection किया जाएगा, conservation किया जाएगा under the International Big Cat Alliance, inaugurated in 2023. और हाल ही में इसके लिए 150 करोड़ जो है वो allocate किए गए हैं, क्योंकि इसका headquarters कहाँ होने वाला है? इंडिया में ही होने वाला है। इसी के ही साथ अगर आपको पूछा जाए कि इन सब big cats में से कौन सी कैट इंडिया में नहीं पाई जाती, सो जैगुआर और पूमा को छोड़ के बाकी सारी की सारी बिग कैट्स आर फाउंड इन इंडिया, राइट? पहले चीता नहीं था, बट अब तो चीता भी है हमारे पास, राइट? एशियाटिक चीता, सॉरी अफ्रीकन चीता भी है हमारे पास, राइट? सो दिस इज अबाउट द बिग कैट अलायंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ कॉशनरी मैसेज, राइट, टू मोबाइल फोन यूजर्स अबाउट जूस जैकिंग। आपको मुझे बताना है व्हाट इज जूस जैकिंग। क्या ये एक न्यूक्लियर अटैक है, क्या ये एक साइबर अटैक है, क्या ये एक बायोलॉजिकल अटैक है, या क्या फिर ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है? तो याद रखिएगा ये एक साइबर अटैक है, राइट? अब ये बेसिकली इशू क्यों किया गया था ना, जो पब्लिक में ना आपके यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं ना, अगर आप अपने फोन के चार्जिंग पॉइंट्स का उसके साथ इस्तेमाल करो, सो ऐसा बताया गया था कि उन चार्ज यूएसबी पोर्ट्स पर से ना आपका डेटा चोरी हो रहा था, राइट? उसकी संभावनाएं थी कि आपका डेटा चोरी हो जाएगा। सो मतलब या फिर डेटा चोरी हो जाएगा या फिर मालवेयर जो है वो आपके फोन में एंटर कर सकता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज जूस जैकिंग रिलेटेड टू यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स, ठीक है, रिलेटेड टू यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स, राइट? दिस इज साइबर अटैक, ठीक है, जूस जैकिंग। चलो नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so before I move forward guys, our offline batches have started for JKP Constable, right? ये आपके ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन के लिए registrations have already started. The classes have also already started. Just in case if you want to join our online classes, तो उसके लिए you have to download our application Wings Ek Udan. वहां पे जाकर आप कोर्स को सब्सक्राइब करें, और जब भी आप सब्सक्राइब करें you have a payment option. पेमेंट ऑप्शन में अगर आप यश 10 का इस्तेमाल करेंगे you will definitely get a further discount of 15%. So अगर आप ऑनलाइन लेना चाहे so you can subscribe to this also, या फिर ऑफलाइन तो हमारे बैचेस चल ही रहे हैं both गांधीनगर as well as केनाल रोड, एंड द नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। आप इन पे जाकर रजिस्टर अपने आप को करवा सकते हैं। फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। All right, next up, question number 5. BioTRIG, which was recently in news, is related to what? Is it a cyber attack, waste management technology, is it a fertilizer, or is it a name of a species? तो याद रखिएगा ये एक waste management टेक्निक है, राइट, जिसमें वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग पायरोलिसिस, ठीक है, यूजिंग पायरोलिसिस मेथड, राइट? उसके इस्तेमाल से इट इज अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। सो पायरोलिसिस सिस्टम की हेल्प से हम इसको वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, एंड दैट इज BioTRIG। अगर आपको पूछा जाए तो क्या है, इट इज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट अप, द एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा किक्ड ऑफ ऑन February 28। कब तक चला? March 2 तक चला, राइट? किन किन के बीच में है? इंडिया, मलेशिया, जापान, वियतनाम या बांग्लादेश। तो दिस इज इन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, राइट? और ये कहां पे हुआ? ये वाइजैक में हुआ या फिर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, राइट? किन के बीच में है? नेवल एक्सरसाइज है, और ये हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच में, राइट? समुद्र लक्ष्मणा, राइट? नेक्स्ट अप, question number 7. Leopard population increased considerably in the Amrabad Tiger Reserve according to the status of leopard in India, राइट? जो रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया गया था। आपने बताना है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। देखो, अमराबाद टाइगर रिजर्व ना वाज इनिशियली पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया विच इज द नागार्जुना श्रीसलम, राइट? बट लेटर ऑन नागार्जुना श्रीसलम से इसको हटा दिया गया, और फिर अमराबाद एक नए से जो है आपका टाइगर रिजर्व बना विच इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, राइट? एंड वाई दिस वॉज इन न्यूज? क्योंकि यहां पर जो है हमको कंसिडरेबल अमाउंट का लेपर्ड पॉपुलेशन का इंक्रीज दिखा है, देयरफॉर द टाइगर रिजर्व हैज बीन इन न्यूज। तो आपको पता होना चाहिए इसका लोकेशन कहां पे है।
right? And how many tiger reserves are there in India? There are 55 tiger reserve, right? स्टार मार्क कर रही हूं इसीलिए क्योंकि आपके पेपर तक ये बढ़ भी सकते हैं, घटने की संभावनाएं इज ऑलमोस्ट जीरो, बढ़ने की संभावनाएं काफी हद तक है, right? All right, let's move ahead. 8, custom officials recently seized okay, I think we skipped one question. Yeah, so custom officials recently seized a dual use consignment on the Karachi bound ship in नावा सेवा पोर्ट, राइट? आपने बताना है ये नावा सेवा पोर्ट कहां पे है. इज इट गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल की कर्नाटका? सो ये वाला पोर्ट आपके न्यूज में रहा है एंड दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. ठीक है, सो मुंबई में ये पोर्ट लोकेटेड है एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आपको स्टेट पूछा गया है, द स्टेट इज महाराष्ट्र, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, राइट, जिसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, राइट, जिसका इंपॉर्टेंस है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का. आपने मुझे बताना है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 3, 4, 5 या 6. सो इट इज मार्च 3rd, राइट? इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन मार्च 3rd. ठीक है, और अगर हम बात करें इसके थीम का, तो द थीम फॉर 2024 इज कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट. कनेक्टिंग people and planet, right? Exploring digital innovation, exploring digital innovation in wildlife conservation, in wildlife conservation. ठीक है, याद रखिएगा कब मनाया जाता है, मार्च 3rd को मनाया जाता है द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, राइट? ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 10. रिसेंटली श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी एंड इंडियन कंपनी, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम एट नैनातीवू, राइट? आपने बताना है कि ये जो नैनातीवू है कहां पे लोकेटेड है, राइट? सो वेयर इज इट लोकेटेड? आपने मुझे जस्ट अ सेकेंड. ओके, आई एम सो सॉरी, राइट? सो आपने मुझे बताना है ये कहां पे लोकेटेड है. याद रखना इट इज लोकेटेड इन पैल्क बे, वेरी क्लोज टू पैल्क बे, राइट? एंड एट द जाफना पेनिनसुला विच इज इन श्रीलंका, राइट? वेरी क्लोज टू श्रीलंका. ठीक है, right? Next up, okay, so before I move forward to 11th question, guys, our offline batches for NT, Patwari, JKPSI have already started. So अगर आप चाहें, the classes have started. 11 बजे भी होता है क्लास और 8:30 बजे भी है, तो ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. आज 3rd डे था, राइट? सो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. द नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, राइट? या फिर अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप around 11, around 170 people were executed in attack on 3 villages near northern Burkina Faso, राइट? आपने मुझे बताना है कि बुर्किना फासो कौन सी कंट्री है. इज इट एन एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री और एन अमेरिकन कंट्री? तो याद रखिएगा बुर्किना फासो जो है वो एक लैंड लॉक वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीकन कंट्री है, राइट? और बुर्किना फासो जो है ना वो आपका मतलब जो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज फ्रेंच. ठीक है, सो फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज इनिशियली इट वाज अंडर फ्रेंच रूल ओनली. एंड बुर्किना फासो क्या है? इट इज एन वेस्टर्न लैंड लॉक्ड कंट्री. ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री. नेक्स्ट अप 12th, द ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक, जिसको अभी हाल ही में ही पब्लिश किया गया था मार्च 2024 में ही. आपने मुझे बताना है कि ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है. इज इट UNDP, इज इट UNEP, UNGA और UNSC? तो याद रखिएगा इट इज वन ऑफ द मेजर रिपोर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, राइट? जिसके हेडक्वार्टर्स है नायरोबी, कीनिया. नायरोबी, कीनिया. ठीक है,
Next up, question number 13. Recently, the Union Minister launched Aditi scheme, right? आपने बताना है कि ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री या कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई है. Is it your defense? Is it agriculture? Is it education or is it environment? तो याद रखिएगा, अदिति बेसिकली ये इनोवेशन को प्रमोट करेगा इन डिफेंस टेक्नोलॉजी. दिस इज टू प्रमोट इनोवेशन, promote innovation in defense technology. In defense technology, right? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च होगा? ऑब्वियसली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने इसको इनॉग्रेट किया था. Next up, question number 14. Prime Minister recently inaugurated India's first under river metro tunnel, right? कहाँ located है? मुंबई, सूरत, कोलकाता या वाइजैक? तो this is in कोलकाता, right? और ये क्या है? इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल है जो मार्च 2024 में ही इनॉग्रेट हुआ है, right? So it is कोलकाता. याद रखिएगा, to the point आंसर है. Fine. Okay, so last question for the day is, recently the traditional Majuli mask and Majuli manuscripts paintings, they were given GI tag. आपने मुझे बताना है ये कौन सी स्टेट को मतलब बिलोंग करता है. Is it Assam, Kerala, गुजरात और कर्नाटका? So याद रखिएगा, it belongs to the state of Assam. ठीक है दोस्तों. So guys, ये थे हमारे आज के 15 questions, right? I hope you all enjoyed the session. If you guys enjoyed the session, do not forget to like the session, subscribe to us. अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, do leave a beautiful comment in the comment section. And thank you, and I'll see you guys tomorrow. Bye.